बोल गुरुदेव महाराज की जय, बोल गणपति गणेश भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल कार्तिक मास की जय। कार्तिक महीने का महत्व। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, प्रतिदिन 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बहुत बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक आटे की पोटली बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर और असरफी डाल दे। उसने आटे की पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वह लड़की मन को भा गई। अपने मन में सोचने लगा कि यही एक बहुत समझदार सी लड़की है। वह उसकी पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ लियो मेरे लिए 4 रोटियां बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि आटा छान लेगी। वह बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा जी बैठे हैं, उनके लिए रोटियां बना दो और आटे को छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी हैं, उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा जी रोटी खाने के लिए बैठे तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा जी कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खड़े कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। वह बोला, अच्छी बात है। वह बोली, अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। वह बोला, ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार के साथ बहू को घर अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया प्रतिदिन नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत से समय निकल गया। सास बोली, बेटी चूल्हे की आंच न बुझने दियो और मटके का पानी खत्म न होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे से गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, अरे तू तो बावड़ी है, तुझे तो यहाँ कर यूं ही उठाकर ले आए, इनके 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, ना झूठ बोला है। वह बोली, अब मैं क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी में दाल, दाल की कड़छी में खीर कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज न तो आदर सत्कार किया, न उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये क्या है, ये तो जली फूकी रोटियां हैं और अलूनी दाल है।
खा लो सासू जी, तुम तो एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर ऐसे ही रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली अब मैं क्या करूं। बोली पड़ोसन बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जी सुबह जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी हो गई, बोली बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देख, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोल कर देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बहू बोली कि तू कौन है? वह बोला मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलिएगा। अब तो बहू बहुत खुश हुई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची माची डोले, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई,